नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवेश शर्मा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी साथी बहुत दिन से सोच रहे होंगे कि बीएड की जीत सुप्रीम कोर्ट से कैसे होगी। आप सभी इस समय निराशा में हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुप्रीम से कोर्ट से आगे क्या होगा। इस सभी बातों के लेकर आज मैं अपने यूट्यूब चैनल से लाइव हूँ। जल्दी आपको आने वाले मुंबई में सुप्रीम कोर्ट से बीएड की जीत देखने को मिलेगी। कुछ साथी कहते हैं कि ये कर देंगे, गलत यहाँ खारिज करवा दिया, वहां हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको आज सारी प्रक्रिया बताऊंगा कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, कैसे बीएड जीतेगी। आप सभी साथी निश्चित रहें, 101%, 200% बीएड जीतेगी। जो लोग बोलते हैं मीटिंग नहीं हुई, ऐसा हुआ, एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी, आते हैं जो महाशय लाइव बोलते हैं, तो मैं उन सबको जवाब आज अपने इस लाइव से दूंगा। तो उन महाशय को ये नहीं पता कि बीएड की योग्यता पर तो सवाल ही नहीं है। ये तो यूयू ललित साहब की बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी में निर्णय दिया है। जो कि ललित साहब का जजमेंट है ना, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरे देश में इम्प्लीमेंट होता है, ना कि किसी एक राज्य में। दूसरी बात, जो कहते हैं कि एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, तो उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 23 अगस्त 2010 से पहले, 10 में जो गैट आया ना, उससे पहले जो एक्सपर्ट कमेटी बनी ना, उसने ही बीएड को योग्य माना लेवल प्रथम के लिए, विद ब्रिज कोर्स के साथ। वो माना था 1 जनवरी 2012 तक। फिर उसके लिए अमेंड के लिए हाई उसने एमएसआरडी मिनिस्टर ने लेटर लिखता है, एमएसआरडी मिनिस्टर लिखते हैं 29 जुलाई 2011 को अमेंड होता है 23 अगस्त 2010 वाले कानून में। उसमें कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बैठती जब बीएड बाहर करती है, तो उसमें वहां बीएड को बाहर कर देता है, एक लेटर ही बाहर करता है जो एमएसआरडी का होता है। फिर उसके बाद केबीएस ने बहुत सारी डिमांड की 2014 से 18 के बीच के, हमें मतलब ऐसे ऐसे क्वालिटी एजुकेशन की कमी आ रही है। क्वालिटी एजुकेशन की कमी तो इस वजह से आ रही है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे एक सीट पे। केबीएस ने लिखा है एक सीट पे कैंडिडेट थे 20, ये कितने, 20 प्लस, तो 30 से नीचे कैंडिडेट थे 25-24 कितने थे। जैसे ही केबीएस ने बीएड को शामिल किया तो उसके बाद 180 181 ऐसे कैंडिडेट हो गए। तो आप देख लो कंपटीशन, बीएड तो योग्य पहले ही था। 23 अगस्त 2010 के कानून में बीएड योग्य था ब्रिज कोर्स के साथ। वहां एक्सपर्ट कमेटी ने भी माना बीएड योग्य है। फिर उसके बाद और भी इंटरनल मीटिंग हुई 2018 के बीच केबीएस और उनके एनसीटी में हुई थी। फिर उसके बाद एमएसआरडी ने, एमएसआरडी मिनिस्टर, उन्होंने अपने एक लेटर लिखा उसमें कि आप द्वारा से बीएड को शामिल कर लो। तो उसमें कुछ पॉलिसी भी थी एमएसआरडी की, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स को लेके आए और बहुत सारी क्वालिटी एजुकेशन का हवाला दिया था उसमें। मेन चीज है
सरकार पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहती है। तो फिर उसके तहत बीएड को इंटर कर लिया। वहाँ पे इंटर फिर भी बल्कि वहाँ पे इंटरनल कमेटी भी बनी है। इंटरनल कमेटी वहाँ पे बैठक हुई है, इसमें केबीएस का चेयरमैन, एमएसआरडी मिनिस्टर और एनसीटी का चेयरमैन भी था। तो फिर लोग कहते हैं, तो हाई कोर्ट या कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो मतलब बीएड तो शामिल ही नहीं हो सकती। बीएड क्यों नहीं शामिल हो सकती? ये तो मतलब कमेटी नहीं है। कमेटी तो 2010 में ही गठित हो गई, देख लो। उसके बाद हाई लेवल बीएड से भी हाई लेवल उच्च योग्यताधारी एमएड, जो एमएड बीएड इंटीग्रेट होता है, एमएससी बीएड, एमए बीएड, उनको भी लेवल प्रथम में शामिल किया है। उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनी, क्योंकि उनको 2010 में डिफाइन नहीं किया गया था। उसको उसको डिफाइन किया था 13 अगस्त 2010 से पहले, जो 20 सितंबर के आसपास 2020 में जो मीटिंग हुई थी, उसके लिए जो 13 अक्टूबर 2021 में जो गेट आया ना, जो इंटीग्रेटेड शामिल करने के लिए, उसमें एक्सपर्ट कमेटी बनी है, क्योंकि उसका डिफाइन 2010 में नहीं हुआ था। बीएड का डिफाइन तो 2010 में हो गया था, बीएड योग्य है या नहीं है, तो बीएड की योग्यता में सवाल ही नहीं है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में किसी भी हालत में ये गजट खारिज नहीं होगा। और जो बोलते हैं कि ये तो 23(1) के अंदर नहीं है, वहां पे एनसीटी ने नहीं लिखा कि मैंने ये गजट बनाया तो उसमें किसी का दबाव था। कहीं भी मेंशन नहीं है कि दबाव था। एनसीटी ने अब एसएलपी में लिखा है कि मैंने इस बात की समीक्षा की। एनसीटी खुद समीक्षा कर रही है इस बात की कि हाँ, क्वालिटी एजुकेशन में कमी आ रही है। मेरे पास इन सारी बातों का रिकॉर्ड ली, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है। आप मेरे को कॉल करके ले सकती हैं सारे डॉक्यूमेंटेशन। और जो और बहुत सारे हाई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पॉलिसी मैटर के जजमेंट भी हैं। पॉलिसी मैटर के बारे में आप पढ़ लें, गूगल करके सर्च कर लें कि पॉलिसी मैटर क्या होता है। उसमें 1993 का, 99 का, लगभग 6 डॉक्यूमेंट उसमें एनसीटी के एसएलपी में पॉलिसी मैटर के जजमेंट है। एनसीटी ने कहीं इन बहुत अच्छी शानदार उनकी एसएलपी एनसीटी की, और इस बार तो किसी कारण बस सीनियर उपस्थित नहीं हो सके एनसीटी के। तो अपनी बीएड की हार कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस तरीके की एसएलपी डिजाइन की है ना एनसीटी ने। उसमें सारा जजमेंट है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, जो पॉलिसी मैटर के, तो इसमें कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता बीएड की योग्यता पे। ये तो बहुत सारे जजमेंट भी हैं। और जो बोल रहे हैं ना, का जज साहब बोल रहे थे कि पीएचडी होल्डर कैसे आता है, जज साहब को उस टाइम पता नहीं था कि इसके लिए एक कार्यकारी बॉडी होती है जो डिफाइन करती है कौन पढ़ाएगा, क्या करिकुलम होगा, कैसे टीचर बनेंगे। तो इसके लिए एनसीटी है, क्योंकि एनसीटी ही डिफाइन करेगी कि बीएड पढ़ाएगा, पीएचडी पढ़ाएगा, कौन नहीं पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा। तो इस बात की आप करते ही चिंता ना करें। जिनके नंबर अच्छे हैं लेवल प्रथम में, आपको अगर सरकार भर्ती आगे कंप्लीट कर देती है तो आपको फायदा है। आपकी जो कट ऑफ रहेगी ना, जो बीएसटीसी कट ऑफ रहेगी, वही आपकी उसी कट ऑफ पर आपको लिया जाएगा। सभी लोग शामिल हो या ना हो, पर लेकिन याचिकाकर्ता 100% शामिल होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा आप याचिकाकर्ता बने। और किसी को सवाल हो तो मुझे पर्सनली कॉल कर सकता है और सारे पूछ सकता है। ये डॉक्यूमेंटेशन भी है मेरे पास, डॉक्यूमेंटेशन भी ले सकता है जिसको किसी बात पे सकते हो। 2010 के जो बेस जजमेंट था ना, 2010 का बेस जजमेंट, जो जिसमें बहुत सारी संसद से पास आरटीआई सारी चीज, उसमें आरटी का कानून है कैसे, सारे मेरे पास है। लोग कहते हैं तो कानून 23-29 के अंदर अभी तो पॉलिसी लेकर आए थे, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। और एनसीटी खुद कह रही है कि इस बात की मैंने समीक्षा की कि बीएड को अलाउ करना है या नहीं करना है। बात की एनसीटी ने समीक्षा की, और बीएड की योग्यता में तो कोई सवाल ही नहीं है। बीएड को योग्यता 2010 में 10 के कानून में भी माना है ब्रिज कोर्स के साथ। तो कोई वहां से कहता है कि बीएड तो अनट्रेंड है, फलान, ये कैसे होगा?
बीएड तो जो कार्यकारी बैठक होती है ना एनसीटी को, उसने माना है। और आने वाले समय में अप्रैल में शायद रीट की वैकेंसी नहीं आ रही, उसमें देखना एमएड को तो शुरू में शायद एंटर कर लेगी सरकार, नहीं करेगी तो हम हाईकोर्ट से एमएड, जो एमएड बीएड वाले हैं ना उनको, एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स, उनको हम हाईकोर्ट से करवाएंगे। और जल्दी और सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही सुपर सीनियर एडवोकेट एनसीटी एमएसआरडी के फ्री होते हैं ना, तो हम अर्जेंसी में लगा सकते हैं जल्दी, क्योंकि हमारे पास उनके पास ऑप्शन है सरकार के पास के ऑल ओवर इंडिया प्रभावित हो रहा है, तो हमारे पास ये अगली वैकेंसी का आरक्षण। आप इस बात को लेकर करते ही चिंता ना करें कि बीएड शामिल होगी या नहीं, 100% शामिल होगी, क्योंकि ये पैन इंडिया एक किसी एक राज्य को लेकर नहीं बनाए जाते नियम कानून, ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया को देखकर कानून बनाए जाते हैं ना। जो बोलते हैं कि हम तो 23-2 के अंदर रिलैक्सेशन लेंगे, अरे 23-2 के अंदर कैसे रिलैक्सेशन लोगे? क्योंकि 23-2 का जो कानून है ना, वो जब भी रिलैक्सेशन मिलता है जब किसी राज्य में बीएड या एसबीएसटीसी या ईटीटी की कॉलेज इनसफिशियंट हो, मतलब कॉलेज ही नहीं है उस राज्य में, जब भी 23-2 के अंदर छूट मिलती है, नहीं कोई छूट नहीं मिलती। क्योंकि 23-2 अंदर में पढ़ो एक बार जाके, 23-2 छूट छूट ले लेंगे, इसको 150 नेता को लेके छूट दिलवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, छूट नहीं मिलने वाली। अगर छूट तो स्पेशल है, उसमें इंस्टीट्यूट कॉलेज ना हो जब मिल सकती है। जैसे शिक्षा कर्मी लोगों को उस 5 साल का रिलैक्सेशन था, उसके बाद बीएड करवाई थी, वो 23-2 के अंदर ही था। तो ये कानून 23-1 के अंदर ही है, एनसीटी ने ही बनाया है 23-1 के अंदर, और 23-1 के अंदर ही रहेगा। जल्दी सुप्रीम कोर्ट से बीएड की निश्चित होगी, आप किसी बात को लेकर चिंता ना करें, जल्दी जिन साथियों का रक्षण के उनकी लेवल प्रथम में नियुक्तियां भी मिलेंगी। और कुछ साथी बोल रहे थे कि हिसाब हिसाब जो पेमेंट का हिसाब का सार्वजनिक, जो साथी है ना, कल सबको प्रदेश कार्यालय जयपुर में जगुआ इंस्टीट्यूट 188 गोपाल नगर, आपको हिसाब दिया जाएगा सारा। जो भी साथी आए वो कल सुबह 11-12 बजे तक आ जाएं और जयपुर प्रदेश कार्यालय में पहुंचे। तो जिन साथियों के अच्छे नंबर है ना, वो भी पहुंचे, जिनके अच्छे नंबर हैं वो कल जरूर जयपुर पहुंचे। और जल्दी आपको बीएड की एक शानदार जीत सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिलेगी। और किसी साथी को कोई भी डाउट हो किसी को लेकर, तो मेरे को कॉल कर लें या अपनी टीम में मेंबर को किसी को कॉल कर लें। और और भी सारे सवाल हैं बहुत सारे साथियों के कि आगे क्या हो। ये तितली सुनवाई का, मैं मतलब सुपर सीनियर का ये आर्गुमेंट, ये सारे अपने सुपर सीनियर ने बहुत सारे अच्छे, बहुत अच्छे आर्गुमेंट किए थे। CS सुंदरम को आप गूगल करके देख लेना। आप बोल रहे कि मुकुल रोहतगी को क्यों नहीं उतारा, मुकुल रोहतगी ने खुद ने पेमेंट वापस कर दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो फॉरेन गए हुए हैं, किसी का फिर पता नहीं उनका क्या है सुपर सीनियरों का। तो उन्होंने, मैं खुद उनका पेमेंट लेके आया था कि उन्होंने चेक दिया था, फिर हमने इन सुंदरम साहब को बराबर की इक्वल फीस लेते हैं सुंदरम साहब और मुकुल रोहतगी जी। और पटवाली साहब तो लंदन गए हुए थे, उनने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप उसमें जुड़ जाओ, तो नहीं जुड़े। तो फिर उन्होंने उनको बहुत सारे रिक्वेस्ट फिर नहीं माने। फिर उसके बाद हमने हरीश साल्वे तक को भी रिपोर्ट करने की सोचा, तो हरीश साल्वे भी कहीं अमेजोन के केस में बिजी थे, और भी बहुत सारे सुपर सीनियर को जोड़ा। उस दिन 15 तारीख को कारपोरेट कंपनियों के केस बहुत ज्यादा, तो उनका भी किसी कोर्ट में चले गए, तो थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन के बाद, तो उस टाइम वो कोर्ट में नहीं थे 2-4 मिनट तो। और वो सुपर सीनियरों के तो यही हाल होते हैं। जल्दी आपको सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। मेरे से सभी राज्यों के साथियों से यही निवेदन है कि सभी साथी अपनी टीम बना लें और जल्दी हमारी टीम से संपर्क करें, और जल्दी आपको रणनीति बनाई जाएगी। और आगे की और ज्यादा रणनीति को लेके आगे सुप्रीम कोर्ट की मैं जल्दी फिर लाइव रहूंगा। सभी साथियों का धन्यवाद। और
आप निश्चित रहिए, बीएड की सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से जीत होगी। मैं तो आपको यही विश्वास दिला सकता हूँ, क्योंकि मैंने केस को जिया है। मैंने केस के एक-एक एंडिंग पॉइंट सबका मैंने निष्कर्ष निकाल के यही देखा है कि बीएड की जीत होगी। धन्यवाद।